बच्चों हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स पढ़ाने जा रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स में सभी कंडेंसर्स की फर्स्ट प्लेट्स को एक पॉइंट ए पर कनेक्ट कर देते हैं, सेकंड प्लेट्स को अदर पॉइंट बी पर कनेक्ट कर देते हैं, पॉइंट बी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए पर जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज सभी कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के रेशो में उनकी प्लेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सभी कंडेंसर्स का इक्वल होता है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। Let three condensers of electric capacity C1, C2 and C3 be connected in parallel. The quantity of electric charge on their plates be Q1, Q2 and Q3 respectively. The potential difference between both plates of all condensers be capital B, which is equal to the potential difference between both points A and B. बच्चों सभी कंडेंसर्स की जो दोनों प्लेट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो V है, तो दोनों पॉइंट्स A और पॉइंट B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। देन बाय फार्मूला Q इक्वल टू CB, ये फार्मूला होता है Q इक्वल टू CB। Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, C इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, B पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फर्स्ट कंडेंसर के लिए लेंगे तो Q1 इक्वल टू C1 भी होगा, Q2 इक्वल टू C2 भी होगा, Q3 इक्वल टू C3 भी होगा। तो देखिए Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी। द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q था, तो Q1, Q2 और Q3 तीनों के सम के इक्वल होगा, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बच्चों कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हमने मान ली C है, तो फिर Q को लिख सकते हैं हम C भी, Q1 को C1 भी, Q2 को C2 भी, Q3 को C3 भी। यहाँ पर देखिए B कॉमन है, B कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, B कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटीज ऑफ ऑल कंडेंसर्स। बच्चों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सभी कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के सम के इक्वल होती है, तो फिर इसमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, C की जो वैल्यू है अलग अलग कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से ग्रेटर होगी। देखिए C ग्रेटर देन C1, C ग्रेटर देन C2, C ग्रेटर देन C3। If n condensers of electric capacity C for each are connected in parallel and the equivalent electric capacity is C dash, यानी हमारे पास n कंडेंसर्स हैं और ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C है। जब उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C डैश बन गई, तो C डैश इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस डेट डैश n टाइम्स होगा। C को n टाइम ऐड करेंगे तो C डैश इक्वल टू NC। If C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, यानी ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी मान ली हमने 2 माइक्रोफैरड है, एंड n इक्वल टू 5, यानी ऐसे 5 कंडेंसर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। देन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C डैश इक्वल टू NC, n मींस 5, C मींस 2, 5 to 10 माइक्रोफैरड। देखिए ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी थी, 2 माइक्रोफैरड थी और रिजल्टेंट कितनी बन गई, 10 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इंक्रीज होती है। अगर हमको इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंक्रीज करना हो तो गिवन कंडेंसर्स को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए।